IND24 की खास पेशकश IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो मौसम का रेड अलर्ट है और दोनों ही राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। और IND24 भी लोगों से इस बात की अपील करता है कि आप भी डैम और नदी के आसपास ना जाएं, खासतौर पर जो सेल्फी लवर्स हैं वो खतरनाक स्पॉट पर ना जाएं और सेल्फी बिल्कुल भी ऐसी जगह जाकर ना खींचें। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार स्टेट सिचुएशन रूम से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सीएस, एसीएस, तमाम कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। रायसेन, सीहोर और हरदा में भी एसडीआरएफ की टीम एक एक टुकड़ी तैनात है। भोपाल और जबलपुर में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। अतिरिक्त टीमें भी भेजी जाएंगी जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है सीएम भूपेश बघेल और लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक प्रशासन उन्हें पहुंचा रहा है। तो भारी बारिश के बीच लगातार दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ऐसी बस्तियां जो निचली बस्तियां हैं वहां पर भी तमाम प्रशासन की टुकड़ियों को भेजा जा रहा है। तस्वीरों से आपको पता चल रहा होगा कि ये भारी बारिश का असर कितना देखा जा रहा है तमाम जिलों में। मध्य प्रदेश में 20 जिले हाई अलर्ट पर हैं। देखिए आप, ये भारी बारिश के बाद जो रौद्र रूप बना, कहीं पुल बह गया और किस तरह से, और ये देखिए जान जोखिम में डालकर लोग बाग जिस तरह से नदी पार कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से देखिए। पहली तस्वीर है नर्मदापुरम की, जहां जहां तक नजर जा रही है नर्मदा का आप देख सकते हैं जल स्तर जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा। मंदसौर की दूसरी तस्वीर देखिए आप। तीसरी तस्वीर सिवनी की, लेकिन आपको बहुत चेताने वाली तस्वीर है ये। इस तरह का जोखिम कृपया ना उठाएं। गंज बासोदा में भी भारी बारिश। अब हम आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्रमवार आपको सुनवाते हैं। से भारी वर्षा हो रही है और आज भी कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है, पूर्व अनुमान बताया है। हरदा, नर्मदापुरम से लेके सीहोर और रायसेन में भी काफी बारिश हुई है और इसके कारण नर्मदा जी का जल स्तर खतरे के निशान को छू रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि रेगुलेट करके पानी निकाले और भारी बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो। कुछ गांवों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। मेरा सभी प्रभावित जिले के बहनों और भाइयों से निवेदन है, सावधानी जरूर रखें। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं, अलग अलग स्थानों पर रवाना की गई हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रशासन की बात जरूर मानें और प्रशासन अगर ऊंचे स्थानों पर जाने को कहें तो अपने घर खाली करके कृपया करके ऊंचे स्थानों पर जाएं। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पूरे प्रदेश में बारिश होने की पूरी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके पीछे जो कारण है कि प्रदेश के ऊपर से एक अवदाब, जिसे हम डिप्रेशन के रूप में जानते हैं, गुजर रहा है। मानसून द्रोणिका लाइन भी गुना और सागर होते हुए गुजर रही है
वर्तमान में जो अवदाब का स्थिति है वो लगभग सागर के आसपास है, नॉर्थ ईस्ट एमपी में सागर के आसपास है, और इसके कारण पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। देखें तो जो वार्निंग हमने आज इशू किया हुआ है तो वो प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जहां वर्षामान 64.4 मिलीमीटर से लेके 204 mm या उससे ऊपर भी कहीं कहीं हो सकता है। और जो दूसरे कैटेगरी की जो वार्निंग है इसमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जहां पर वर्षामान 64.4 मिलीमीटर से लेकर के 115.5 मिलीमीटर तक होने की संभावना रहेगी। ये जो संभाग हैं वो जबलपुर, शहडोल, सागर और भोपाल संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों में हो सकती है। मुख्यालय पर अभी सेठानी घाट पर लेवल 965.80 चल रहा है और पिछले 4 से 5 घंटे में ये करीब 1 फीट बढ़ा है, तो इसके बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। तवा से जो आउटफ्लो है उसको हम लोगों ने काफ़ी कम किया है और बारिश भी जो है ऊपरी इलाकों में थोड़ी सी कम हुई है। तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग दोपहर बाद तक तवा के गेट्स धीरे धीरे क्लोज करते जाएंगे ताकि बरगी का पानी जब तक यहाँ पे आए तब तक हम लोग इसी लेवल को मेंटेन कर सकें और बाढ़ की स्थिति शहर में उत्पन्न ना हो। महानदी का बाढ़ निरंतर आगे बढ़ रही है, इसलिए हमारे जो जिला प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, यहाँ पर जो है नजर बनाए रखे हुए हैं और शासन प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं कि ऐसा हमेशा सजग रहें और किसी भी गांव में कोई जन धन की हानि ना हो, इसका विशेष ध्यान दे करके जगह जगह कैंप लगा दिया गया है। जिसका भी घर में पानी घुस रहा है उनको एक कैंप बना करके वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह में निकाल करके खाना पीना सबका व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, SDRF की टीम है और जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन तमाम अधिकारी यहाँ पर अलर्ट हैं ताकि किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई भी जन धन का हानि ना हो। इसके लिए विशेष हमारे जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में काम कर रहे हैं। अभी लगातार बारिश होने के कारण से नदी नाले पूरे उफान पर है और ऐसी स्थिति में सभी जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जो आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार अपनी निगाह रखे रहें और जहां जरूरत पड़े लोगों को सहायता करें। तो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आपने सुना किस तरह से उन्होंने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश निर्देश दिए हैं। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, जबलपुर से ब्यूरो चीफ देवजीत देव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भोपाल से आमिर खान जुड़ चुके हैं, रायपुर से कार्तिक साहू। सबसे पहले जबलपुर का क्या नजारा है देवजीत, ये दिखाइए, भारी बारिश का कितना असर देखा जा रहा है जबलपुर में? देवजीत। मैं इस समय गौरी घाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर अपील निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ के जो यहाँ पर टीम है उनको भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिखाए कि किस तरीके से दृश्य जो है यहाँ गौरी घाट का है। जहाँ इस समय मैं विवेक जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर महाआरती का यहाँ पर कार्यक्रम होता है गौरी घाट में। देखिए किस तरीके से पूरा जल मग्न है ये पूरा नर्मदा घाट। अपना माँ अपना आशीर्वाद जो है यहाँ दिखा रही है, अपना जो है यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विवेक जल मग्न है पूरा नर्मदा घाट। देखिए यह पूरा कोशिश करूंगा दिखाने की, यहाँ पर जो दृश्य है वो जलमग्न है पूरे। यहाँ पर जो होमगार्ड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों को नीचे लगातार यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि कोई भी यहाँ पर नीचे ना आए ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसा दुर्घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में पर्याप्त हैं बताने के लिए कि जबलपुर में क्या हालात बने हुए हैं। रुक करते हैं रायपुर का। कार्तिक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को बता दिया गया है और खासतौर से जो दूरस्थ इलाके हैं जहां पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाती है, वहां के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 3 दिन से ज्यादा समय से जारी है बारिश और कहीं न कहीं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। अनेकों जो जिला मुख्यालय हैं उनका संपर्क अनेकों गांवों से टूट गया है और कहीं न कहीं जिस तरीके से विवेक बात करें तो इस बारिश ने कहीं न कहीं किसानों को जरूर राहत दी है, लेकिन आमजनों की मुश्किल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में झमाझम अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कलेक्टर है उनको निर्देश दिया है कि यथासंभव जो है इसकी समुचित व्यवस्था की जाए कि जहां पर अगर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से जो है टीम मुस्तैद रहे और आज सभी परिस्थितियों पर नजर बनाए रखे। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिया है। बहरहाल गंगरेल बांध है, ये प्रमुख बांध है छत्तीसगढ़ का, जहां से जो है 16 डैम के गेट खोले गए हैं। उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पर बसे अनेकों क्षेत्रों में भी आज बाढ़ की संभावना कहीं न कहीं बनी हुई है, जिसको लेकर के 2 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जांजगीर चांपा और रायगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहां के जो नदी के अब हम रुक करते हैं संवाददाता आमिर, आप बताइए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, फिर देवजीत का एक बार फिर से रुक करेंगे। आमिर, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी लगातार बारिश हो रही है, यही कहें कि आफत की बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो अति बारिश से पीड़ित हैं और अति प्रभावित हैं और जगह जगह पर जल भराव की स्थिति बन रही है और जलाशय पूरी तरह से भर चुके हैं और इन जगहों पर डैमों से भी पानी निकाला जा रहा है, गेट खोले जा रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार भी सख्त है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज सुबह से पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारियों से, कमिश्नर, कलेक्टर से फोन पर चर्चा भी की है, स्थिति जिले की स्थितियों के बारे में भी जानकारी ली है और प्रदेश के जिलों में जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की है। इसके साथ ही जिस तरह से नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रही है तो विकराल रूप न धारण कर ले, ऐसे में जो निचली बस्तियां हैं, जो वहां के जो करीबी क्षेत्र हैं, चाहे वो नर्मदापुरम की बात कर ली जाए, चाहे वो नरसिंहपुर की बात कर ली जाए, हरदा की, विदिशा की, तो इन जिलों में खासी एहतियात बरती जा रही है। वहां पर जिला प्रशासन की टीमों को अलर्ट कर दिया है और वहां पर टीमों को पूरी तरह से लगा दिया है। अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, जल भराव जैसी स्थिति बनती है, तो स्थिति से जल्द अलर्ट मोड पर है प्रशासन और शासन। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे देवजीत, एक बार फिर से दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए। जी देवजीत। विवेक, देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि कल एक चीज और है कि जबलपुर में कल बरगी बांध के 13 गेट विवेक खोले गए हैं। बरगी बांध के गेट खोलने के बाद जो प्रिंगम दृश्य है वो इस समय मैं गौरी घाट के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि IND 24 के तमाम जो दर्शक है उनको मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से यहाँ पर घाट में जो जल है वो किस तरीके से मग्न है। देखिए, पूरा घाट लबालब से दिख रहा है। यहाँ लगातार जो होमगार्ड की टीम है वो भी लगातार हिदायतें दे रही है। एक नाव वाले को भी अभी जो हिदायत दी है कि यहाँ पर नाव ना चलाए, क्योंकि इस तरीके से जल स्तर लगातार विवेक बढ़ता जा रहा है। उसी के तहत आप देखिए 20 फीट से ज्यादा जो है पानी यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर विवेक पानी है, जलमग्न हो गया। ये मंदिर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा विवेक, गौरी घाट नर्मदा जी, जो दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं, ये दृश्य यहाँ से मंदिर दिखता है, बीच में एक मंदिर है, पर वो भी अब जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो 13 गेट खोले गए बरगी डैम के, उसके बाद का जो दृश्य है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो मंदिर भी अब यहाँ नहीं दिख रहा है। देखिए, पूरे नाव यहाँ पर जो है खड़े करवा दिए गए हैं और नाव को अब यहाँ पर संचालन भी यहाँ पर बंद करवा दिया गया है। जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है। अभी हमारे साथ ही यहाँ पर SDM भी मौजूद थी और होमगार्ड के जवान, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करने की। किस तरीके से हिदायत दे रहे हैं आप यहाँ के लोगों को? सभी लोग को बोला जा रहा है पानी का बढ़ाव बढ़ रहा है, पब्लिक को बोला जा रहा है श्रद्धालु जो भी पूजा करने आ रहे हैं ऊपर से करिएगा, बच्चों को ऊपर लेके जाइएगा। और हमारे होमगार्ड की टीम लगी हुई है, सुबह से शाम तक, रात तक पेट्रोलिंग चालू है, यहाँ पे रुकावट नहीं हुई है। और जो नहीं मानता है उनको भी निवेदन करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, तो पब्लिक भी थोड़ा सुन लेती है। और हम लोग तो अभी पेट्रोलिंग कर ही रहे हैं। और मंदिर दिखता है यहाँ से, मंदिर वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब कितना पानी होगा यहाँ पे? मंदिर भी नहीं दिख रहा है और जितने भी जो होटलें हैं यहाँ पे चाय पानी नाश्ता की सब डूब चुके हैं प्रॉपर। और यहाँ पे लगभग 1 लाख 30 लगभग तो पानी की बढ़ोतरी हो गई है। देखिए, पानी की बढ़ोतरी हो गई है विवेक।
देखिए लगातार मैं जो दृश्य दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा, देखिए पेड़, ये जो पेड़ है ये तक जो है पेड़ तक पानी आ गया है, जबकि यहाँ पर महाआरती का कार्यक्रम होता है जबलपुर में विवेक, और दूर दूर से लोग यहाँ पर महाआरती करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और जल स्तर से समझ में आ रहा है देवजीत कि मां नर्मदा का ये रौद्र रूप किस तरह से संस्कार धानी जबलपुर में देखा जा रहा है, और ग्वारी घाट की तस्वीरें आप दिखा रहे थे। वहीं अगर हम बात करें देवजीत, तो जबलपुर के कई डैम के गेट भी खुले हैं, चाहे बरगी की अगर हम बात करें, तो आसपास के जो जिले हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है जो जबलपुर से लगे हुए हैं? देखिए जबलपुर के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पहले ही जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली थी। उनको उस जो जैसे बरगी के कुछ क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्र हैं, जो कि डैम खोलने से पहले ही उन बरगी के जो निचले क्षेत्र हैं उन लोगों को बाहर कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था उस क्षेत्र से, क्योंकि अगर पानी का बहाव जो है, पानी का जब यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है तो वो पिछले जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं डूबने की शंका होती है। तो उससे ही जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी, पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। फिलहाल विवेक, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि जबलपुर के ही तस्वीर में हमने दिखाई थी कि तिलवारा में जो है यहाँ पर कोई भी व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन ने नहीं की है। लगातार तिलवारा में भी अभी खुलेआम जो है लोग जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पर उस जगह पे भी हमने आपको बता दूं कि अभी हमने अधिकारी से चर्चा की है, तो हो सकता है कि उस क्षेत्र में जो है पाबंदी लगा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग भी पर्यटन के हिसाब से वहां जा रहे हो उन्हें अपील मानना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देवजीत आपका। और आपने ग्राउंड जीरो से दिखाया किस तरह से प्रशासन वहां पर लगातार मुस्तैद है, लोगों से अपील भी कर रहा है कि कृपया आप खतरनाक हो चुकी जगहों पर अब ना जाएं। नर्मदा का जल स्तर भी हमने देखा कि किस तरह से नर्मदा अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भोपाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। आमिर खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रायपुर से कार्तिक साहू हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल की अगर हम बात करें आमिर, तो भारी बारिश लगातार जारी है। 15 अगस्त में भी बारिश का दौर जारी रहा, रात में भी बारिश होती रही, सुबह भी बारिश जारी रही। देखिए भोपाल ही नहीं बल्कि आसपास के जिले भी यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल रही है, और लगातार ये कहें कि 2 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में निचली बस्तियों में ज्यादा पानी भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और जिस तरह से जलाशय पूरे हो गए हैं, तो भोपाल का भदभदा डैम का गेट खोल दिए गए हैं, कलियासोत डैम के गेट खोल दिए गए हैं, इसके अलावा केरवा डैम के गेट भी खोले जा रहे हैं। जिस तरह से अभी रोजाना बारिश हो रही है तो जलाशय भरा गए, और जलाशय भरने के बाद अब डैम के गेट खोल दिए। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब डैम खोल दिए तो लोग अब घूमने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, और जान जोखिम में डालकर वहां पर लोग ये कहें कि मौसम का मजा ले रहे हैं, लेकिन ये मौसम का मजा उनकी जान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ने भी अपील यही की कि जिला प्रशासन की ओर से जो भी सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, या जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, या जो भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, अगर उन्हें ऊंचाई वाली जगह पर भी जाने के लिए कहा जा रहा है तो उसका पालन करें। और IND24 भी यही अपील करता है कि लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे स्थानों पर नहीं जाएं, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नर्मदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां के जलाशय पूरी तरह से भर चुके हैं, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। छोटी बस्तियों में ज्यादातर जगहों पर जल भराव की स्थिति देख रहे हैं। अभी हमने देखा विदिशा की भी स्थिति ऐसी नजर आई जहां पर SDRF NDRF की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा, रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया। जगह जगह पर जल भराव हो रहा है, तो हालांकि टीमें लगी हुई हैं, स्थानीय प्रशासन लगा है, मुस्तैद है, सरकार की भी नजर है, सरकार भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, अति से भी अति बारिश होने की संभावना जताई है, भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। बने रहिएगा आमिर हमारे साथ। कार्तिक, लौटूंगा आपके पास, उससे पहले इंदौर से भारत पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, इंदौर और आसपास के जिलों में क्या कुछ असर देखा जा रहा है भारी वर्षा का? जी देखिए विवेक, अगर बात करें पूरा जो जुलाई महीने के आखिरी अंत और अगस्त की जो शुरुआत, उसके बाद में बारिश ने लगातार ढाया है। और खास तौर पर अगर बात करें तो पूरे इंदौर जिले की, इंदौर संभाग की अगर बात करें तो वर्षा, अति वर्षा के अधिक होने से कहीं ना कहीं आम जीवन में काफी खासा असर देखा गया, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि खास तौर पर अगर बात करें तो क्योंकि बढ़वा से गुजरने वाली हमारी जो मां नर्मदा है, उसके जलस्तर के बढ़ने के बाद में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया। और जहां जहां पर नर्मदा से लगे हुए जो गांव हैं, जो खाते
पूरा अगर हम बात करें तो जो पूरा निमाड़ क्षेत्र से होती हुई जो नर्मदा नदी है वो गुजरती है और उसके आसपास से लगे हुए जितने भी निचले स्तर के जो गांव हैं उन्हें तत्काल खाली करा दिया गया है। वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे को लेकर के पूरे प्रदेश भर में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो दबाव के चलते जो इंदौर से गुजरने वाला मानसून है जो अभी सागर तक पहुंचा है और सागर के बाद में देखते ही देखते पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के वर्षा की और अति वर्षा की भी स्थिति बनी हुई है। मंदसौर के हालात देख ले, सिवनी के हालात देख ले या फिर जबलपुर के हालात देख ले या फिर इंदौर के कई ऐसे जिले संभाग के ऐसे कई छोटे छोटे जिले वहां की स्थिति देख ले तो काफी स्थितियां निर्मित जो हुई है पानी की वजह से वहां पर लोगों को काफी परेशानियां हुई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार है, रेस्क्यू दल वहां पर है, किसी भी स्थिति को संभव तत्काल जो है लोगों की जान जोखिम में ना पड़े, उन्हें नुकसान ना हो उसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और खास तौर पर लोगों को हिदायत भी दे रखी है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से अपील करते आ रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग करें और अगर ऐसी स्थितियों में बारिश का, क्योंकि ये जो विपदा की घड़ी है, ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं तो उनका सहयोग करें और लोग भी जाएं। हालांकि स्कूल जो है वो अभी क्योंकि अवकाश घोषित किया गया है, कई प्रदेश के अलग अलग शहरों में बच्चों की पानी के मौसम को देखते हुए, हालातों को देखते हुए वो किया अवकाश कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये भारी अति वर्षा के कारण जो निचले स्तर पर जो इंदौर की खासतौर की नाला टेपिंग की बात कर ले या फिर इंदौर के जो ऐसे इलाके हैं, सिरपुर का इलाका है, चंदननगर का इलाका है, आजाद नगर है, मूसाखेड़ी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अधिकतर जो है जलभराव की स्थिति बनती है। और पिछले कुछ दिनों की बारिश में हमने वो स्थितियां, वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसके कारण लोगों को खासी मशक्कत, खासी परेशानियां जो है वो वर्षा के कारण हुई थी। तो ऐसे जो नाले किनारे घर है या फिर नदी किनारे घर है, इनको लेकर के प्रशासन को आने वाले समय में बिल्कुल ऐसी जगह पर, क्योंकि न केवल प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं ताकि लोगों को न केवल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। कार्तिक, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता रहे थे कि कई ऐसी जगह जहां पर जल जमाव हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जो जहां पर ऐसी संभावना है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां पर लोगों को खासी परेशानी हो रही है, उनको जो है रेस्क्यू की टीम सुरक्षित स्थानों पर ले जाए, इसके लिए निर्देश बाकायदा जारी किया गया है। और जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर ये चल करके आया है कि विगत कई दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, जिससे अधिकतर क्षेत्र हैं जो बाढ़ से चपेट में है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में 2 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जो है रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में अलर्ट जारी किया गया है। वहां के आसपास के नदी के समीप के गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पर रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट रहने का जो है फरमान जारी किया गया है। जिस तरीके से रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले जो नदी के तट पर बड़े जो है कस्बे रहते हैं, बड़े गांव और बड़े शहर हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट जो है जारी किया गया है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है और जिस तरीके से जो है लगातार बारिश से कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां बनी है उससे निपटने के लिए निर्देश यहां पर जारी किया गया है। विवेक, बिल्कुल सभी जगह पर तो अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर से जो निचली बस्तियां हैं जहां पर जल जमाव होता है वहां से भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं। आमिर, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। आप बता रहे थे कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टुकड़ियां मौजूद है। क्या राजधानी भोपाल के लिए भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रिजर्व करा गया है पहले से? देखिए, यहाँ तो मुख्यालय है ही और अगर इसके लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं प्रदेश भर के अंदर। और अगर ऐसी कहीं जल भराव की स्थिति बनती है या बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो लोग एसडीआरएफ के स्टेट कमांड सेंटर में कॉल कर रहे हैं और स्टेट कमांड सेंटर से जिले पे टीम को संपर्क किया जाता है और उसके बाद जिले की टीम तत्काल उस जगह पर पहुंचती है और लोगों को मदद करने का काम करती है। जहां जल भराव की स्थिति हो रही है या बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं तो वहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा
है। और ऐसे में जहां पर नर्मदा नदी के किनारे के जो खासकर जिले हैं, जैसे नर्मदापुरम है, नरसिंहपुर है, विदिशा है, और इसके अलावा बात कर ली जाए अन्य जिलों में देवास, इंदौर संभाग के भी जिलों में यहाँ पर खासा फोकस किया जा रहा है और खासी नजर ये रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नर्मदा नदी अपने रूप पर है और खतरे के निशान के ऊपर चल रही है, बिल्कुल सभी जगह कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को न केवल अलर्ट किया जा सके बल्कि सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम का रेड अलर्ट है, लेकिन दूसरी ओर शासन प्रशासन भी लगातार अपनी नजर बनाए हुआ है ताकि किसी प्रकार की विपदा आने पर तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लगातार कंट्रोलिंग सेंटर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।